हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी नॉलेज। आज हम इस वीडियो में नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे कि नर्वस सिस्टम में होता क्या है। पहले हम न्यूरॉन्स देखेंगे, बाद में नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन देखेंगे और बाद में नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं वो देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। पहले हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। वैसे हमारी बॉडी में सारा कंट्रोल कौन करती है? नर्वस सिस्टम्स, जिसमें मेनली हमारी बॉडी की सारी सिस्टम्स है, जैसे जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या यूरिनरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सारी सिस्टम नर्वस सिस्टम पे डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम्स हमारी बॉडी में कंट्रोल का काम करता है, जिसमें इम्पल्स का आदान प्रदान करना ये सारा नर्वस सिस्टम करता है। तो नर्वस सिस्टम किससे बना रहता है? बहुत सारे न्यूरॉन से बना रहता है। तो हम अब न्यूरॉन्स के बारे में जानेंगे कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूरॉन्स में क्या क्या आता है। तो ये देखो, ये है न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर। नॉर्मली सेल में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है और सेल बॉडी होती है, सेल वॉल होता है, ये होता है। लेकिन इसमें इसमें ज़्यादा है, जैसे एक्सॉन है, नोड ऑफ रेनवियर है, माइलिन शीथ है, साइनेटिक एंड है, ये डेंड्राइटिस है। तो ये सेल है नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन सेल। मतलब इसमें क्या ज़्यादा है? जैसे एक्सॉन है, नोड ऑफ रेनवियर, माइलेसिस, ये ज़्यादा है। तो ये डिफरेंट सेल है जैसे नॉर्मल सेल से। जैसे इसमें क्या है? नॉर्मल एक न्यूक्लियस है, और ये है डेंड्राइटिस, जो अदर सेल से साइनेप्टिक एंड से जुड़ा रहता है, वन न्यूरॉन से अदर न्यूरॉन। और ये माइलिन शीथ है, ये दो माइलिन शीथ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रेनवियर। और ये सारा ये है एक्सॉन, इसको हम बोलेंगे एक्सॉन। ये बॉडी सेल से, और ये जो दूसरे साइनेटिक एंड से जुड़ा रहता है उसको हम बोलेंगे डेंड्राइटिक्स। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। तो नॉर्मल न्यूरॉन्स का काम क्या है? हमारे बॉडी में जो मैसेज, इंफॉर्मेशन को, सिग्नल्स, ऑर्डर, जो इम्पल्स आते हैं उसको ट्रांसमिटेड करना अदर बॉडी पार्ट से। तो अब हम देखेंगे कि न्यूरॉन्स इम्पल्स के बारे में देखेंगे कि इम्पल्स कितने टाइप्स के होते हैं, नर्व इम्पल्स। तो नॉर्मली नर्व इम्पल्स टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स और केमिकल नर्व इम्पल्स। तो इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स में क्या होता है कि विथ इन द न्यूरॉन, मतलब ये न्यूरॉन में ही होगा। इम्पल्स का नर्व इम्पल्स न्यूरॉन में ही होगा। इम्पल्स का मतलब क्या? मैसेज, इम्पल्स। और केमिकल नर्व इम्पल्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जैसे इस फिगर में देखते हुए मैंने आगे बोला वैसे कि एक न्यूरॉन का साइनेप्टिक एंड और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइटिक्स, इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पे है डेंड्राइटिस, ये दोनों जुड़े रहते हैं। तो इसको जुड़े दो न्यूरॉन्स के बीच में जो नर्व इम्पल्स होता है उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल इम्पल्स। तो आपको पता चल गया होगा कि एक ही न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स होगा और दो न्यूरॉन्स में जो मैसेज ट्रांसमिटेड हो गया उसको हम केमिकल इम्पल्स बोलेंगे। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन्स के कौन कौन से टाइप्स आते हैं। तो पहला टाइप से सेंसरी न्यूरॉन, इसको हम एफरेंट न्यूरॉन भी बोलेंगे। उसमें क्या होता है कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है, जैसे है नोज है, ईयर है, आइस है, स्किन है, टंग है, जैसे सेंसरी ऑर्गन से, उसमें से हमारे सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक इम्पल्स ट्रांसमिटेड हो गए, तो उसको हम बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। और सेकंड आता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन में क्या होगा? जैसे इसमें सेंसरी में हुआ सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन, और मोटर न्यूरॉन में क्या होगा? ब्रेन से हमारे ऑर्गन तक, जैसे कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू टारगेट ऑर्गन। जैसे मैं ये पेंसिल, ये है ये बॉल पेन पकड़ी है, तो इसमें क्या होगा कि मेरे ब्रेन से इम्पल्स आएंगे कि मुझे लिखना है इस पेन से, तो ये क्या होगा? मोटर न्यूरॉन्स। और लास्ट आता है रिले न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स। इसमें क्या होता है? तो सेंसरी न्यूरॉन्स में आते हैं और मोटर न्यूरॉन्स का कॉम्बिनेशन किस में होता है? रिले न्यूरॉन्स का। अब मेन इंपॉर्टेंट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी आ सकता है या 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली आपने सुना होगा सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंट्रल मतलब बीच में जो आता है, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के टाइप से ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, और स्पाइनल कॉर्ड तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑल्सो डिवाइडेड टू सब टाइप, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा? इनवॉल्यूंटरी, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वॉल्यूंटरी। मतलब क्या? जैसे मैंने
नहीं, मस्कुलर सिस्टम में आपको समझाए थे इनवॉल्यूंटरी और वॉल्यूंटरी का मतलब। इनवॉल्यूंटरी मतलब क्या, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और वॉल्यूंटरी मतलब जो हमारी कंट्रोल में होता है। जैसे ऑटोनोमिक मतलब ऑटोमेटिक होता है। जैसे हमारी डाइजेशन है, हमारी रेस्पिरेटरी है, यूरिनरी। एग्जाम्पल, जैसे हमें डाइजेशन करना है, हमने खाना खाया, तो हमें डाइजेशन करना है या ना है, ये हम डिसीजन नहीं ले सकते, ये वो ऑटोमेटिक डाइजेशन होता है। जैसे रेस्पिरेटरी में सांस लेना निकलना, उसको हम, जैसे सांस लेना निकलना, तो वो भी हम ऑटोमेटिक होता है। जैसे डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो उसमें इनवॉल्यूंटरी होगा। और सोमेटिक जिसमें वॉल्यूंटरी, जैसे स्केलेटल मसल का, जैसे हमें हैंड का फ्लेक्शन करना है, तो वहाँ ब्रेन से हमारा इम्पल्स आएगा और हमें फ्लेक्शन के लिए कमांड करेगा, तो वो किस में आएगा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ऑल्सो डिवाइडेड टू सब टाइप, जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिव होता है, कि जब अचानक से जैसे किसी हॉट चीज़ को हमने टच किया, तो वहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, तो अचानक से वहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व कंट्रोल में आएगा और हाथ वहाँ से हट जाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम क्या होता है, रेस्ट और डाइजेस्ट। जैसे हम अचानक कोई प्रेशर में आ गया, तो उसको कंट्रोल करना और उसको रेस्ट देना, हमारी बॉडी को कंट्रोल में। जैसे कोई डिप्रेशन वाली चीज़ हो, तो उसको कंट्रोल में लाता है कौन, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में पता चल गया होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है। ये सिंपल है, आपको मेन याद रखना है और इसमें से आ जाएगा। जैसे जितना हो सके उतना आपको ग्राफ बना के लर्न करना है, जिसे आपको अच्छे से याद रख सके। अब लास्ट टॉपिक है ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ऑर्गन्स में नॉर्मली 3 आते हैं, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस में आएंगे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और नर्व्स किस में आएगी, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो नर्व्स हमारे बहुत सारे हैं, जैसे अपर लिम्ब में हम देखें तो मीडियल नर्व है, अल्नार नर्व है, रेडियल नर्व है। और लोअर लिम्ब में देखें तो सियाटिक नर्व है, टिबियल नर्व है, फिमोरल नर्व है, बहुत सारी नर्व्स है। तो वो किस में आएंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो आपको पता चल गया है कि नर्वस सिस्टम क्या है। ऐसे लास्ट में मैं रिवाइज कर देता हूँ। नर्वस सिस्टम एक न्यूरॉन्स के, बहुत सारे न्यूरॉन्स से बना रहता है। और ये न्यूरॉन्स में दो न्यूरॉन्स किसे, सिनेप्टिक एंड और डेंड्राइटिक से जुड़े रहते हैं। इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स में क्या होता है, एक ही न्यूरॉन्स में होता है, उसको इम्पल्स का ट्रांसमीटर, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स। और केमिकल नर्व इम्पल्स क्या होता है, कि दो न्यूरॉन्स के बीच में होता है, उसको केमिकल न्यूरॉन्स बोलेंगे। बाद में टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी ऑर्गन से जो ब्रेन तक जाता है, उसको हम बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। और मोटर न्यूरॉन्स, जिसमें ब्रेन से हमारे ऑर्गन तक आता है। और रिले न्यूरॉन्स में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स। और लास्ट में आपको दिखाया वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस में पेरिफेरल में नर्व सारे आते हैं, उसमें ऑटोनोमिक, सेमेटिक का तो आपको पता है, हम खुद से कंट्रोल करते हैं। लेकिन ऑटोनोमिक में ऑटोमेटिक होता है, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, कि अचानक से हम जो डिसीजन लेते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट, जैसे डिप्रेशन कुछ अचानक से आता है, उसको रेस्ट देना। और ऑर्गन्स में तो आपको पता चल गया है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे।